तो हेलो दोस्तों, मैं हूं बेबी और फिर से आ गई हूं अपने एक नए व्लॉग के साथ। मैं आज आपको दिखाने वाली हूं, आपको एक्सपीरियंस कराने वाली हूं ऐसी चीज़ जिसको देख के आपको अपने पुराने दिनों की याद आ जाएगी। जी हां, आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको बार्टर सिस्टम कि बार्टर सिस्टम जो सबसे पहला मोड था ट्रांजैक्शन करने का, अभी हमारे पास यूपीआई आ गया है, डिजिटल इंडिया आ गया है, यूपीआई, पेटीएम, बहुत सारे हमारे पास ऐसे सोर्सेस आ गए हैं जिससे हम यूं चुटकियों में अपना काम कर लेते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में लोग कैसे अपना काम करते थे जिनके पास पैसे नहीं थे, आज हम आपको वो एक्सप्लोर करेंगे। तो देखते हैं मिलके बार्टर सिस्टम कैसे होता है। तो दोस्तों, हम बार्टर सिस्टम एक्सप्लोर करते करते हम चलते हैं हमारे पास के किराने वाली शॉप में, जहाँ पे हम आपको बार्टर सिस्टम एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। ये है हमारी गेहूं की फसल और ये हमारी मामी, ये हमारी मामी जो शर्मा रही है, लेकिन हम इनका चेहरा, इनका नकाब पोश हटाएंगे। ये देखिए हमारी उर्मिला मामी, जिस तरीके उर्मिला माथुर करती इंडस्ट्री में, उसी तरह उर्मिला है हमारी मामी। दुनिया में भले हो कितनी बदनामी, लेकिन सबसे प्यारी है हमारी मामी। फोकस करो, फोकस। जिंदा हम नहीं जाएंगे तभी नहीं जाएगा, मत जाओ जल्दी। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं हमारे मामा के ट्रक में। मामा, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? मामा पुलिया पे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम जा रहे हैं हमारे पास के किराने वाली शॉप पे, यहाँ पे हम बार्टर सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। ये चावल लिया, बोल देना ओके। हम लोग अपने रिस्क पे बैठेंगे। तो ये हमारी मामा है, ये जा रहे हैं गेहूं काटने और हमारे साथ में है मूसे मामा। मूसे मामा, सेचन मामा, और प्यार से हमारी प्यार से घर और ये है बेवड़ा सतीश। हम कुछ पॉज करना यूट्यूब पे शूट हो रहा है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं ट्रक से हमारे पास के गांव के किराने में। अब हम चलते हैं वहां पे, जाके देखते हैं कि बार्टर सिस्टम कैसा होता है और कैसे यहाँ के लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। थैंक यू। गाँव आई हूँ तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये अभी फसल के कटने का टाइम हो गया। ये हमारा गेहूं का फसल है, ये सारी खेत हमारी है और अब ये कट रही है। और वो देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा है। ये सारा गेहूं कट गया है और अब ये थ्रेसर में जाके गेहूं निकलेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। और कुछ फसल बाकी है और कुछ हो गए हैं। और मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ कि गेहूं कैसा दिखता है कटने के बाद। ये देखिए, मिक्स कर दिखाइए हाथ पे। ये देखिए, ये गेहूं कट गया है और इसका अभी एक तोड़ेंगे बाली, तो हम ये कैसा दिखता है। ये देखिए, इसका हमने एक तोड़ा और
हाथ छील भी जाएगा उसको। ये देखिए, ये है असली गेहूँ। ये है प्राइमरी आइटम जो हमारे पास आता है। ये है प्राइमरी आइटम जो हमारे पास आता है और इसके बाद ये दुकानों पे जाएगा, शहरों में जाएगा और हम तक पहुंचेगा। तो ये अन्न है और अन्न की हमेशा कदर करनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं उस किराने की शॉप में जहाँ पे बाटर सिस्टम होता है और जहाँ पे गांव के लोग कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैं, अंकुश, डॉली और श्रेयांश और गोपाल भी है। हम लोग जा रहे हैं अपने पास के किराने वाले शॉप में जहाँ पे हम देखेंगे कि बाटर सिस्टम कैसे होता है, कैसे कि पहले के टाइम के लोग जो सिस्टम करते थे, जो करते हैं वो हम साथ में देखेंगे। और ये देखिए साथ ही में सूरज कितना सुंदर उगा है, देखिए वो देखिए। और ये बच्चे अपने लड़ते हुए, ये दोनों भाई लड़के दिखा, ये जितना ये लड़ रहे हैं उतना ये लोग प्यार करते हैं। खेत इनका बंटवारा होगा तब ये लोग तब असली लड़ेंगे। और ये हमारे फरीदन नाना जो हमारे गांव के जो प्रधान है, वो उनका ये खेत है और ये पूरा एरिया उनका है। ये स्कूल भी उन्हीं का स्पॉन्सर्ड है। और ये सब देख सकते हैं कि गांव अब गांव जैसा नहीं रहा। ये LED लाइट है और ये 24 घंटे जलती है। वैसे जलना तो इसे रात में चाहिए और 24 घंटे जलती है। तो देखिए दोस्तों, ये एकदम वल्गर फाइट हो गया है और श्रेयांश अभी रोने लगा है। दातुन करते करते जो श्रेयांश की आंखों में आंसू आया है वो देखने लायक है। अभी हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारे जो गांव के प्रधान है, उनका ये एरिया है जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ के गांव के प्रधान का जो खेत है वो अभी कट गया है, उसका धान, उसका जो गेहूं है। और ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किसका पेड़ है। मैं कह नहीं सकती, लेकिन आपको खुद इस कमेंट सेक्शन में बताना है किसका पेड़ है। ये एक बैंगन का पेड़ है। अंकुश इसको नीचे से दिखेगा। ये हमारे पास बैंगन का पेड़ है। हमारे पास ये फिर से एक ओपियम है। ये गांजे का पेड़ है। ये हमारे पास हरी धनिया है, हरा पालक है, ये लाल लाल टमाटर है, लहसुन है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे खेतों में नहीं है। और साथ ही साथ हमारे पास है एक ये कुआं है, डूब जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुआं है। ये सालों पुराना ये जो कुआं है, ये बहुत पुराना कुआं है, लेकिन अभी इसको रेनोवेट करके ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये सामने जो सूरज जल रहा है, मैं इसकी खूबसूरती को कैसे ना बयां करूं। देख सकते हैं कुछ लोग मुझे पुकार रहे हैं। मुझसे ज्यादा वाटर सिस्टम देखने की जल्दी इन लोगों को है। ये बेवड़े लोग सब्सक्राइब करिए। हाँ, और मेरे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। क्या करना है? सब्सक्राइब। ठीक है, और बोल लाइक करना है। लाइक करना है। चलो, इतना मना करने के बावजूद कि बच्चों को कुएं से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये बेवड़े बच्चे नहीं सुधरेंगे। बेवड़े बच्चे रो रहा है। और ये है हमारे प्रधान जी का किचन। यहाँ पे ये पार्टियां करते हैं। यहाँ से फल फूल गांजा वांजा तोड़ के यहाँ पे इनका पार्टी शार्टी होती है। गाजा अरे बेबी जी हाई गाजा हुआ और उनका क्या हुआ? ये देखिए प्याज, आपको दूर से प्याज दिख रहा होगा। ये देखिए, ये प्याज की खेती है। हमारी साइकिल घर बैठी है। हम चला सकते एक बार। तो अब हम चल रहे हैं हमारे पास के किराने वाली शॉप में और हम लोग एकदम रेडी हैं। हमने ट्रैक्टर लिया, हमने साइकिल लिया और हम फाइनली पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि किराने वाली शॉप हमारे घर के नजदीक नहीं है, जी हाँ नजदीक है, लेकिन हम आपको एक्सट्रीमली तरीके से, एकदम डिटेल तरीके से आपको बताने के लिए हम उस जगह ले चल रहे हैं। और ये है मेरा भाई अंकुश, ये भी एक ब्लॉगर है। ये भी एक ब्लॉगर है। आप इसकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, SP। आप इसके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्क्रीन पे इसके चैनल का नाम दिया हुआ है। प्लीज जाइए, वॉच कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वैसे आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि ये बहुत ही टैलेंटेड है। और ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा खेत। और ये है जंगल का भालू, गांव में इसको कहते हैं शालू। जा चावल लेकर आ। तो दोस्तों, ये मेरा भाई अंकुश, ये भी जा रहा है चावल लेने। इसको भी वाटर सिस्टम का एक्सपीरियंस करना है। और ये हमारे साथ है लाली।
जल्दी अंधेरा हो जाएगा बाबू। लाडो से पूछ उधर है कहीं रखा हुआ। क्या हुआ? जो ले ले स्टार्ट। चल। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे घर से चावल लेके, और अब हम इस चावल को देकर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। इस चावल की कीमत हमारे पास वाले किराने में कितनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोदी सरकार के बाद हमारा देश हो गया डिजिटल इंडिया। एटीएम, पेटीएम, जीपे और पता नहीं कौन कौन से अमेजोन पे से हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन गांव में अभी कुछ एरिया में हमारे देश के कुछ गांव और कुछ कोने में ऐसी भी जगह है जहां पे चावल, गेहूं और बहुत सारी चीज़ें देने के बाद हमें हमारा जो सामान है वो हमें मिल जाता है। चलिए देखते हैं इस चावल को देने के बाद इसकी कीमत क्या होती है। तो अंकुश, तो मेरे दोनों किधर घूम कर, तो देखिए, तो दोस्तों ये दोनों मेरी बहनें हैं, लेकिन इन लोग की फट रही है। इन लोग को लग रहा है कि हम जो चावल लाए ये लोग पकड़े ना जाए। लेकिन दोस्तों अगर हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। ये है इसका, ये जो रेड टॉप में है वो है लाडो और हटो, और ये पिंक टॉप में है बिट्टू। ठीक है, कल इनके साथ एक और वीडियो बनेगा तब आपको। और मैं आपको हमारे वीडियो में एक और इंसान को फीचर करना जा रही हूँ। ये है अंकुश। आपको याद होगा कुछ सालों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। ये वही अंकुश है जिसने मुझे गोल्डन प्ले बटन गिफ्ट किया था। अभी अंकुश की हाइट और वेट तो नहीं बढ़ा, लेकिन हाइट थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन अब मैं अंकुश, ठीक है, पॉज कर। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था ना, देखिए दोस्तों, हम चालू कर ले रही है, दूर से ले रही है कि नजदीक से, पूरा आ रहा है बॉडी। तो देखिए दोस्तों, हम दुकान जा रहे थे और तभी हमको दिखती है एक छोटी सी लड़की जिसके झोले में भी कुछ है। आप अपने झोले में दिखाइए क्या है। गेहूं दिखाइए। बोलिए कि ये भी वैसा ही करने जा रही है। देखिए दोस्तों, दिखाइए, ये है इसके में गेहूं। तो ये गेहूं लेके तुम क्या करोगी? दुकान में बेचो। तो आप ये कब से करते आ रहे हो? बहुत साल बाद। मतलब आपको कुछ घर से चावल गेहूं लाते हो और आपको उसके बदले सामान मिलता है? ये आपके मम्मी पापा भी करते हैं ना? तो ना वाला काट के अब दुकान पहुंचने के बाद हाँ देख ले। जूम करिए, उन दोनों को जूम करिए। ये देखिए दोस्तों, ये भाग रही हैं, साथ छोड़ के जा रही हैं ये लोग। तो इन सबको सब्सक्राइब हाँ, इन सबको सब्सक्राइब मत करिए। साक्षी शॉर्ट है, उसको सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिएगा। चलो ना। अभी देख ऐसे वीडियो लेना। अब इसके बाद अंकुश की, अब मैं आती हूँ। ठीक है, तीनों आने चाहिए फ्रेम में। बोल कि मैं भी इसी गांव में सदस्य हूँ, तो मुझे भी पता है कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं। क्या बोले? चालू। हम भी इस गांव के सदस्य हैं, तो हम भी इस गांव का सदस्य हैं, तो हम भी आज ये टेस्ट करने जा रहे हैं कि पहले जो गांव में जो मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा ना हो, जिसकी सैलरी रुक जाए, 2-3-4 महीने बाद आए, तो वो हम कहाँ, तो हम वही, जैसे मेरा भाई कह रहा है कि अगर किसी की सैलरी चला
जैसे कि मेरे भाई ने बोला कि जिसकी गांव में जैसे किसी की सैलरी रुक गई है, जिसकी गवर्नमेंट जॉब है या किसी की प्राइवेट जॉब है, अगर सैलरी टाइम पे नहीं मिला या कभी जो उनका काम है उसकी वजह से उनका पैसा टाइम पे नहीं मिला, तो वो दिन गुजारने के लिए, अपनी दिन और रात काटने के लिए लोग अपने जो घर के जो फसल होते हैं, जो खेत होते हैं, उनके खेतों को ही अपना रोजी रोटी मान लेते हैं और इन्हीं खेतों में से, इन्हीं गेहूं में से, इन्हीं चावलों में से ये लोग बेच के अपना रोटी, अपना दाल रोटी खाते हैं, अपना पेट पालते हैं। तो चलिए हम पास के उस किराने वाली शॉप में जाते हैं। देख सकते हैं कि वो हमारे गांव का जो किराने वाली शॉप है, हम वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है इन चावलों का दाम और इन चावलों के बदले क्या मिलता है। चावल को देंगे और देखते हैं उसके बदले क्या है। ये है वो दुकान, ये है हमारे गांव तो कितने का वही कहाँ मिला है सर? क्या ये मेरे घर का चावल है, चोरी थोड़ी क्या है। ये चावल का क्या मिलेगा इसके बदले? इसके बदले चावल के बदले माफी मिलेगा सर। चार क्या बोले आप? ये चावल का रेट कितना हुआ? 30 रुपये किलो है। मतलब 15 रुपये हुआ, 15 आधा किलो हुआ ना, 15 रुपये हुआ। बोले कि आप बोले इसका कितना हुआ? इसका कितना हुआ? 7 रुपये। बोल क्या कुछ भी ले लीजिए। ये विशाल नहीं इसको चावल चाहिए आपको? नहीं, तो चावल यहाँ बेचना है कि रखना? पहले यहाँ पे जो गांव में होता है ना कि कुछ दो तो कुछ मिलता है। मरचा है। अच्छा पूरा जितना सारा। हाँ यार नहीं हाँ सर बताइए। ये बोलिए कि ये मेरी दुकान है, चावल को ले लीजिए। ये बाद में बोल करेंगे वो दे देंगे। हाँ बताइए। और ठीक है सर। ना ये मैं रखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसमें नमकीन कितना और रेटिंग कितना दिया? क्या रुपये दिया आप? चावल चाहिए? 10 ग्राम। 10 बजे 5 कट बाबू कितना हम चाहिए? 8 रुपये दिया था। कितना का है? बिस्कुट वाला और नमकीन वाला मुझे इसको ले आम चाहिए। अच्छा चट इसको चॉकलेट 15 रुपये। हाँ कुछ भी कुछ भी क्या बोले जी ये कच्चे के पक्के हैं। भाई इसमें अच्छा इसको देखना था हैं? जो कि ये आया कि कौन सा है? ये कौन है? बोले कुछ इसको चॉकलेट ले लो। बोलो जी तो 5 का 2 आएगा, 2 चलेगा। 5 का लेंगे तो कितना चॉकलेट? आप लगा दे और दे कौन सा ये कच्चे से मैंगो है इसको बोलते हैं कच्चा आम और ये हमारे गांव का सक्सेस है शादी में देखने आते हैं ना वैसे सामान By creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. वो कितने की है? एक रुपये में। हाँ, तो हो गया। उससे क्या होता है? कैसा टेस्ट है? जलजीरा होता है? हाँ, ये जलजीरा होता है। पक्का ये अच्छा होगा? हाँ, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा दोस्तों हम आ गए वाटर सिस्टम को एक्सपीरियंस करके। वाटर सिस्टम में हमने देखा कि हमने लिया था 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम चावल की कीमत ही 15 रुपये। मतलब 1 किलो चावल की कीमत 1 रुपये। तो हम आ गए हैं खरीद के और हमने देखा है कि हमने जो चावल लिया है तो 500 ग्राम चावल की कीमत है 15 रुपये। मतलब 1 किलो चावल का जो दाम था वो 30 रुपये किलो है। तो हमारा निकला था 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम चावल की कीमत 15 रुपये और 15 रुपये में हमने घर के जरूरी चीज़ें जैसे आम खरीदा है, जलजीरा खरीदा है
खरीदी है क्योंकि गर्मी का मौसम है, नींबू मिल नहीं रहा है, नींबू मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो हम ये जो 2 आम जो हमें 15 रुपए के मिले हैं इसका हम पन्ना बनाएंगे और साथ ही हमारे पास जलजीरा है इसको हम डाल के हाइड्रेशन रहेगा, हम हाइड्रेट रहेंगे, इसलिए हमने बनाया है। देखिए माइक कहाँ है? तो ये दोस्तों हमने जो चावल है उसके बदले हमने ये खरीदा है। इसमें हमें मिला है आम, इसमें मिला हम जलजीरा और मिर्ची। नींबू मिलना ना के बराबर था, इसलिए हमने सोचा कि हम आम का पन्ना बनाते हैं जिससे हम हाइड्रेटेड रहेंगे और हम लोग बीमार होने से और ये लू लगने से बचेंगे। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसमें हमने देखा कि बाटर सिस्टम कैसा होता है, जिसमें हमने देखा कि जिन लोगों के पास समय पर पैसा नहीं होता, जिन लोगों के पास जिन लोगों को ज़रूरतें होती है लेकिन उस समय उनके पास जो अवेलेबिलिटी होती है वो नहीं होती, तो वो लोग अपने धान का, अपने खेतों का, अपने फसलों का, अपने खून पसीने की जो मेहनत से उगाए हुए फसलों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी रोजी रोटी लेते हैं। जैसे कि लड़की को देख सकते हैं, इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए जब इसके माँ बाप ने इसको पैसा नहीं दिया तो ये गए अपने शोरूम में, ड्रम खोला और इसने लिया बिस्कुट। इससे अपनी जरूरतें इसने ऐसे पूरी करते हैं गांव के बच्चे। तो जब तक कि वीडियो के साथ जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। By creating an imaginary picture. Usually it's something that